और अब रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। गैरसैंण से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। प्रश्नकाल के दौरान सरकार ने विपक्ष के सभी सवालों का जवाब दिया है। सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने सिंचाई योजना की जानकारी दी है। विधायक प्रीतम सिंह ने वृद्धावस्था में आवंटित बजट की जानकारी मांगी। शून्यकाल में नियम 310 के तहत विधायकों की पूछी सूचनाओं पर पीठ ने जानकारी दी। इस दौरान पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने सदन में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए विधायक निधि 25-25 लाख रुपए की धनराशि की बढ़ोतरी की गई है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद शासन के इस बाबत निर्देश भी जारी हो चुके हैं। तो विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के पूछे गए सभी सवालों का जवाब सरकार ने दिया है। लगातार कई मुद्दों को लेकर इस बजट सत्र के दौरान विपक्ष सरकार को घेर रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण का भी बहिष्कार किया था विपक्ष ने। और इस बीच सतपाल महाराज ने तमाम बड़ी जानकारी भी दी है। उन्होंने बताया किस तरह से वृद्धावस्था में जो लोग हैं उनके लिए बजट का आवंटन बढ़ाया गया है। कई योजनाओं के बारे में उन्होंने जानकारी दी है। प्रश्नकाल के दौरान सरकार ने विपक्ष के सभी सवालों का जवाब दिया है। सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने सिंचाई योजना की जानकारी भी दी है। हमारे सहयोगी पुष्कर नेगी जुड़ गए हैं। पुष्कर, विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। हालांकि प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के जो भी सवाल रहे उनका जवाब दिया गया है। क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल मेघना, मैं आपको बता दूं कि जो सत्र तो आज दूसरा दिन था प्रभारी चरण में। उसमें टोटल जो प्रश्नकाल जो थे, जो प्रश्न 496 प्रश्न यहाँ पर रखे गए थे सरकार के सामने। सरकार ने जो है, चाहे विपक्ष हो चाहे आपका कांग्रेस पार्टी हो, सरकार ने जो है 496 प्रश्नों का जो उत्तर दिया है, चाहे सिंचाई से लेकर हो, चाहे आपका समाज कल्याण से लेकर हो, चाहे आपका परिवहन से लेकर हो, चाहे आपका बेरोजगारी से लेकर हो, चाहे आपका विधायक निधि से हो, तो कृषक से लेकर चाहे आपने अनुसूचित जाति और जनजाति जो कनवाल यहाँ पे है और जो काजी हैं, जो हम काजी में तमाम सारे प्रश्न सवाल का जवाब यहाँ पे दिया गया। लगातार जिस तरह से विपक्ष जो है सरकार को घेरने के मूड में था, लेकिन वो समय आज नहीं देखने को मिला, क्योंकि कल बहुत गहमा गहमी हो गई थी सरकार के बीच और आंदोलनकारियों के बीच और विपक्षी पार्टी के बीच। लेकिन आज का जो प्रश्नकाल था, आज का जब 11 बजे सत्र शुरू हुआ तो प्रश्नकाल से शुरू पहले तो अभिभाषण पे चर्चा हुई, चर्चा के बाद जो है प्रश्नकाल हुआ। प्रश्नकाल के अब जो है शून्यकाल है। तो शून्यकाल के जी अगर मैं बात करूँ या प्रश्नकाल की बात करूँ तो जो भी मुद्दे इस समय जो है, चाहे सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज के द्वारा, चाहे समाज कल्याण से संबंधित, चाहे प्रीतम सिंह पंवार के द्वारा जो भी प्रश्न उठाए गए थे, सबका यहाँ पे सरकार ने जो है आज जो है जवाब दिया। और आज जो है शांतिपूर्ण ढंग से जो है आज जो है प्रश्नकाल भी चला और अब इस समय जो है शून्यकाल चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अब जाके जो है जो दूसरा दिन आज देखने को मिला प्रभारी चरण का, वो एक बार जो है संसद में जो मुद्दे उठते हैं, जिन पर चर्चा होती है, जिनको लेकर जो है सरकार दावे करती है, तो सभी का प्रश्नों का जवाब आज जो है उत्तराखंड सरकार के जो विधायक गण थे या मंत्री गण थे, उन्होंने विपक्ष के जवाब दिए। मोनी, बिल्कुल, धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए पुष्कर सिंह नेगी। तो आज तमाम सवालों का जवाब दिया गया है और इसी के साथ आपको बता दें तमाम योजनाओं का जिक्र भी किया गया है। विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। हालांकि जब राज्यपाल का अभिभाषण हुआ था तो विपक्ष ने बहिष्कार किया था और लगातार कई ऐसे मुद्दे जिनको लेकर विपक्ष सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केदारनाथ विधायक मनोज रावत के आवास गोपेश्वर जाकर उनके पिताजी के देवस्थान पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। आपको बता दें, विधायक मनोज रावत के आवास पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे और विधायक के पिता के देवस्थान पर उन्होंने शोक जाहिर किया है। ये तस्वीरें आप देखिए, विधायक के पिता के देवस्थान पर शोक जाहिर करने के लिए सीएम रावत पहुंचे। विधायक मनोज रावत के आवास पर सीएम रावत पहुंचे। विधायक मनोज रावत से इस दौरान उन्हें मुलाकात भी की।
चमोली जिले के गैरसैंण क्षेत्र में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई और लाठीचार्ज को लेकर बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता मुन्ना सिंह चौहान ने यह कहा कि जनपद चमोली के गैरसैंण के पास दीवाली खाल स्थान पर घाट ब्लॉक के लोगों ने सड़क चौड़ीकरण को लेकर किए जा रहे प्रदर्शन के दौरान गाँव वालों और पुलिस प्रशासन के बीच हुई घटना को माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीरता से ले रहे हैं और साथ ही पूरी घटना की मजिस्ट्रेट जांच भी कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। तो पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई और इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। चमोली के गैरसैंण में पुलिस प्रशासन के अधिकारी और आम जनता के बीच झड़प हुई थी और तस्वीरें आप देखिए, लाठीचार्ज किया गया था। हालांकि इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने अब जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई थी, मुख्यमंत्री ने फिलहाल जांच के निर्देश दिए हैं। चमोली के गैरसैंण में ये तस्वीरें सामने आई थी जहां पर झड़प हुई थी, पुलिस प्रशासन और आम जनता के बीच लाठीचार्ज भी किया गया था। आज गैरसैंण के करीब देवाली खाल नामक स्थान पर घाट ब्लॉक के लोगों द्वारा सड़क चौड़ीकरण के लिए जो प्रदर्शन किया जा रहा था, उस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस प्रशासन के बीच में जो घटना घटित हुई, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत गंभीरता से लिया। तुरंत उसका संज्ञान लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन से उसका बेस फीडबैक लिया और उसमें फिर एक मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए। ये घटना घटित नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी पहले ही प्रदेश के सभी ब्लॉक मुख्यालयों को डेढ़ लेन सड़क से जोड़ने का सैद्धांतिक घोषणा कर चुके थे। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी और आम जनता के बीच झड़प हुई थी। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी वहां पर मौजूद थे। हालांकि इस बीच झड़प की तस्वीरें सामने आई जहां पर लाठीचार्ज भी किया गया। हमारे सहयोगी पुष्कर सिंह नेगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पुष्कर, पुलिस प्रशासन के अधिकारी और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, लाठीचार्ज भी किया गया। हालांकि अब इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए। पूरे मामले को लेकर विस्तार से क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल मोनिका, मैं आपको बता दूं कि जो कल की जो घटना है ये घाट ब्लॉक के जो लोग जो है चौड़ीकरण मांग को लेकर जो है इन्होंने विधानसभा कूच किया था। इनको जो है भराड़ीसैंण जाना था विधान अपनी मांगों को लेकर, जो डेढ़ लाइन जो चौड़ीकरण का मांग थी। ये लोग जो 96 दिन से जो है यहाँ पे धरने पे बैठे थे, उसको लेकर ये लोग जो है हजारों की संख्या में जो कल भराड़ीसैंण पहुंचे, लेकिन पुलिस के साथ और जो वहाँ का स्थानीय प्रशासन है इनके साथ आंदोलनकारियों की जो झड़प थी, झड़प के साथ जो है धक्का मुक्की के साथ बैरिकेडिंग यहाँ पे तोड़ने की कोशिश की गई आंदोलनकारियों द्वारा। तो उसको लेकर जो पुलिस पर पथराव भी किया गया था कि आंदोलनकारियों के द्वारा, तो उनको लेकर पुलिस को अपना बल प्रयोग यहाँ पे करना पड़ा, चाहे आपका वाटरफॉल यहाँ से इनको करना पड़ा, लाठीचार्ज करना पड़ा, उसके बाद भगाना पड़ा। तो इसको लेकर जो है कल की जो घटना हुई, चाहे उससे विपक्ष ने तो सरकार को बहुत घेरा है, चाहे वो कांग्रेस बीजेपी हो या माकपा हो या आपका आम आदमी पार्टी हो, सबने घेरा। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है, उन्होंने इसका संज्ञान लिया है। संज्ञान लेने के साथ साथ मजिस्ट्रेट जांच जो है जिलाधिकारी के समक्ष इसको कहा कि आप इसकी जांच करेगी और जो दोषी हैं इनके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। तो कहीं ना कहीं अब जिस वक्त जो आंदोलनकारी यहाँ पे पहुंचे थे, इनसे लाठीचार्ज हुआ, उसका संज्ञान अब सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ले लिया है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में जो बजट सत्र चल रहा है भराड़ीसैंण, इससे जो लोगों की जो एक मांग थी कि हमारी रोड जो है चौड़ी हो जाए, डामरीकरण हो जाए, तो इसको हो सकता है कि बजट में इस क्षेत्र की जनता को आश्वस्त जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे। लेकिन अब जिस वक्त जो घटनाएं जो कल घटी थी, इसको लेकर जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संज्ञान लिया है और जांच के आदेश इसमें दे दिए गए हैं। बिल्कुल, धन्यवाद तमाम जानकारी अब तक पहुंचाने के लिए पुष्कर सिंह नेगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के ऋषिगंगा की आपदा में लापता लोगों को तलाशने का अभियान तपोवन और रैणी क्षेत्र में 24वें दिन भी जारी है। तपोवन सुरंग में बचाव कर्मियों ने टनल के टी पॉइंट तक मलबे को हटा दिया है। यहां से मुख्य टनल तक पहुंचने के लिए 250 मीटर और आगे जाना होगा, लेकिन टनल के मुख्य द्वार से ही अंदर मलबे के ढेर लगे हैं। वहीं सुरंग के अंदर से लगातार पानी आने से मलबा साफ करने में काफी दिक्कतें भी यहां पर रेस्क्यू टीम को झेलनी पड़ रही हैं। तो 24वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है।
मुख्य टनल तक अभी पहुंचने के लिए 250 मीटर और जाना होगा। हालांकि बार बार वहां पर दिक्कतें सामने आ रही हैं, तमाम परेशानियां सामने आ रही हैं। तपोवन सुरंग के टी पॉइंट तक रेस्क्यू टीम पहुंच गई है। 35 लोग कहा जा रहा था कि यहां पर लापता हैं। हालांकि फिलहाल उनका कोई सुराग नहीं लग पाया है। कई लोगों के शव बरामद हो गए हैं, लेकिन अभी बड़ी संख्या में लोग लापता बताए जा रहे हैं। उन 35 लोगों में से किसी की जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है, ना ही कोई शव उन 35 लोगों में से बरामद हुए हैं। मुख्य टनल तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। चूंकि एनटीपीसी के प्रोजेक्ट में बड़ी संख्या में मजदूर काम कर रहे थे जब चमोली की आपदा आई और उस जल प्रलय के साथ कई लोग बह गए। हालांकि बड़ी संख्या में लोग अब भी लापता हैं। कई मानव अंग बरामद कर लिए गए हैं। 24वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। प्रशासन के सामने तमाम चुनौतियां आ रही है। मलबा हटाया जा रहा है, पानी हटाया जा रहा है, मिट्टी हटाई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अब भी 250 मीटर और अंदर जाना होगा मुख्य टनल तक पहुंचने के लिए। ऐसे में जो लापता लोग हैं उनके परिवारों के सब्र का बांध टूट चुका है। लगातार प्रशासन पर वो आरोप ही लगा रहे थे, लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि जो लोग वहां फंसे हुए थे उनको निकाल दिया गया, लेकिन जो बाकी लोग हैं जो लापता हैं उनके बारे में कुछ भी कहना अभी सही नहीं है। तपोवन सुरंग के टी पॉइंट तक रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है। हालांकि मुख्य टनल तक पहुंचने का भी प्रयास किया जा रहा है। तपोवन त्रासदी को आज 24 दिन पूरे हो रहे हैं। प्रशासन के सीमांत क्षेत्र तपोवन घाटी और ऋषिगंगा घाटी के आपदा प्रभावित को एक एक कर राहत किट बांटने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस बीच राहत किट बांटने के बाद, हाथ खड़े करने के बाद अब सामाजिक संस्थाओं ने आपदा प्रभावित इलाकों में अपने संसाधनों से राहत बांटने का जिम्मा उठाया हुआ है। आपदा प्रभावित लोगों को लगातार राहत सामग्री भेजी जा रही है और कई ऐसी संस्थाएं हैं जो इसके लिए आगे आ रही हैं। सामाजिक संस्थाएं बढ़ चढ़कर मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रही हैं और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लगातार राहत सामग्री पहुंचाने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कई ऐसे परिवार हैं जो इस आपदा से प्रभावित हुए हैं। उनके लिए फिलहाल जीवन यापन करना काफी मुश्किल हो गया है, लेकिन लगातार सामाजिक संस्थाएं जो हैं वो कोशिश कर रही हैं कि इन प्रभावित क्षेत्रों में लोगों तक पूरी मदद पहुंचाई जाए। टिहरी जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह की अध्यक्षता में टिहरी जिला कार्यालय सभागार में संपन्न हुई। टिहरी सांसद ने केंद्र की योजनाओं के शिलापट पर नाम न लिखे जाने पर अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर की और कहा केंद्र की योजनाओं में अगर लापरवाही की गई तो उसे सहन नहीं किया जाएगा। विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक की गई है। सांसद माला राज्य लक्ष्मी की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हुई है। शिलापट पर नाम नहीं लिखे जाने पर नाराजगी भी जाहिर की है। विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक तमाम अधिकारी यहां पर शामिल हुए। सांसद माला राज्य लक्ष्मी की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हुई है। हालांकि इस दौरान शिलापट पर नाम नहीं लिखे जाने पर नाराजगी भी जाहिर की गई है। अच्छा रहा, सब अधिकारियों को भी हमने बताया, हमारे सब कार्यकर्ताओं हम सब मिलकर सबका प्रॉब्लम जिस डिपार्टमेंट का था सब बता दिए और आगे से बहुत मैंने कहा कि दे शुड सिर्फ मीटिंग में ही मिलना नहीं चाहिए, बीच में भी मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए एक दूसरे का प्रॉब्लम, ताकि आगे जब आएंगे तो अच्छा लगेगा कि दोनों तरफ से काम हो रखा है। क्योंकि कभी ऐसा लगता है एक तरफ का होता है एक तरफ, ऐसा नहीं, सभी लोग मिलकर काम करें। मैंने यही बोला है और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे काम अच्छी तरह से, वैसे भी होता है कुछ कुछ छूटता है, मगर मुझे पूरा विश्वास है हम सब मिलकर आगे अच्छे काम करेंगे। हम सेंटर द्वारा कई योजनाएं चलाई, सेंटर तो अपने तरफ से पूरा काम कर रहे हैं, यहाँ भी शायद कोशिश कर रहे हैं, मगर कुछ कनेक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम है जो कि
यहाँ से या हर जगह से जहाँ से भी जाना पड़े वो गांव-गांव तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। ये बात सच है, काफ़ी जगह में ऐसा प्रॉब्लम्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए हमें उसको आगे गांव-गांव तक कैसे पहुँचाए, इसके लिए ज़्यादा जोर करना बहुत ज़रूरी है। तो शिलापट पर नाम नहीं लिखे जाने पर नाराजगी जाहिर की है और विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक हुई है। इसमें तमाम अधिकारी शामिल हुए। सांसद माला राज्य लक्ष्मी की अध्यक्षता में ये मीटिंग संपन्न कराई गई है। तस्वीरें आप देखिए, तमाम अधिकारी इस मीटिंग में शामिल रहे। कई मुद्दों को लेकर चर्चा भी हुई। विकास समन्वय और निगरानी समिति की यह बैठक। उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों ने एक बार फिर से मोर्चा संभाल लिया है। त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। सरकार पर आंदोलनकारी और आम जनता की उपेक्षा का आरोप लगाया। राज्य आंदोलनकारियों ने निर्णय लिया कि सरकार के 4 साल के कार्यकाल का आरोप पत्र तैयार कर जनता तक पहुंचाया जाएगा। राज्य आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेती ने यह बताया कि राज्य सरकार से अब कोई गुहार नहीं लगाई जाएगी। आने वाले अप्रैल के महीने में सभी विधानसभाओं के आंदोलनकारी शहीद स्मारक में जुटेंगे और सरकार के 4 साल के कार्यकाल का आरोप पत्र जारी करेंगे। इसके बाद प्रदेश की जनता तक आरोप पत्र ले जाया जाएगा। तो राज्य आंदोलनकारी पूरी तरह से अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। 4 साल के सरकार के कार्यकाल में क्या कुछ हुआ है, उनको लेकर एक आरोप पत्र तैयार किया जाएगा राज्य आंदोलनकारियों की तरफ से। शहीद स्मारक पर सभी राज्य आंदोलनकारी पहुंचेंगे। विधानसभाओं के आंदोलनकारी शहीद स्मारक पर जुटेंगे। त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ राज्य आंदोलनकारियों ने अपना मोर्चा खोल दिया है। आरोप पत्र तैयार किया जाएगा जिसमें सरकार पर 4 साल में किए गए कामकाज पर यह आरोप पत्र तैयार किया जाएगा और आम जनता तक पहुंचाया जाएगा। सरकार पर आम जनता की उपेक्षा का आरोप लगाया गया है। विधानसभाओं के आंदोलनकारी शहीद स्मारक में जुटेंगे। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच लगातार प्रदेश सरकार से अपनी बात कहता आ रहा है और वर्तमान सरकार जिस प्रकार से अहंकार और संवादहीनता जिस प्रकार से जो करती चली जा रही है, उससे सभी राज्य आंदोलनकारियों में आक्रोश है। यही नहीं, शहीद परिवारों के अंदर तक आक्रोश है, जिनके अभी तक जो है जिनके बच्चों ने शहादत दी और इस राज्य का निर्माण हुआ और आज लोग ऊंचे पदों पर पहुंचे। उनके माता पिता भी आज अपनी एक मामूली सी पेंशन के लिए भी जो है 1-1, 1.5 साल से 6-6 महीने से गुहार लगा रहे हैं। और जिस प्रकार से राज्य आंदोलनकारियों ने सरकार के 2 मंत्रियों से कहने के बावजूद भी अभी तक कोई संवादहीनता जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने रखी, वो हम उसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं। और आने वाले समय में हम अप्रैल माह में जल्दी सभी 70 विधानसभाओं के आंदोलनकारी एकत्रित होंगे और उनके जो आरोप पत्र बना के 4 साल का जो कार्यकाल सरकार का रहा, उसका आरोप पत्र बना के हम सरकार के सम्मुख से जनता को दिखाएंगे कि माननीय मुख्यमंत्री ने न बल्कि राज्य आंदोलनकारी, न कर्मचारी, न किसी उपनल कर्मचारी, न जो है आम जनता के जन संवाद की प्रक्रिया को कभी प्रारंभ होने ही नहीं दिया गया। सहयोगी जितेंद्र पेटवा जुड़ गए फोन लाइन पर देहरादून से। जितेंद्र, राज्य आंदोलनकारियों ने एक बार फिर से सरकार के खिलाफ पूरी तरह मोर्चा खोल दिया है। क्या अपडेट है राज्य आंदोलनकारियों के विरोध को लेकर? जी देखिए, काफी लंबे समय से राज्य आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर समय समय पर सरकार को ज्ञापन प्रेषित करते रहते हैं और पिछली कई बार भी इन लोगों ने जो है अपना रोष व्यक्त किया था। कई बार धरने और प्रदर्शन भी किए थे, लेकिन इस बार आंदोलनकारी जो है सरकार से सरकार की लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं और एक विशाल धरना आंदोलनकारियों ने करने का निर्णय लिया है। तो देखिए, जिस तरह से उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड जो प्रदेश है वो आंदोलनकारियों की ही देन है। कई लोगों ने अपनी शहादत भी दी है और ये जो सारे आंदोलनकारी हैं ये चिन्हित आंदोलनकारी हैं और सरकार द्वारा ही इनको चिन्हित किया गया है। लेकिन इनकी कई मांगे हैं, पेंशन की मांगे होती हैं, कई ऐसी मांगे हैं जो इसको लेके समय समय पर सरकार को इन्होंने अपना रोष भी व्यक्त किया, लेकिन सरकार ने अभी तक जो उदासीन रवैया इनके जी बड़ी संख्या में एकत्रित होने का मन बना रहे हैं और सरकार के खिलाफ भी गुल फूंक रहे हैं। जी बिल्कुल, जितने आप बने रहे हमारे साथ, कुछ और खबरों को लेकर भी आपका रुख हम करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जनता पर फिर से महंगाई की मार। तेल कंपनियों ने दूसरी बार दाम बढ़ाए हैं गैस के। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 25 रुपए और बढ़ा दिए गए हैं। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 838 रुपए हुई है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 98 रुपए बढ़ गई है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत अब
49 पहुंच गई है। यानी कि आम जनता पर महंगाई की मार लगातार पड़ रही है। कई बार पेट्रोल डीजल के दामों के साथ अब घरेलू गैस सिलेंडर और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में भी बढ़ोतरी की जा रही है। हमारे सहयोगी जितेंद्र लगातार फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, लगातार आम जनता पर महंगाई की मार बढ़ रही है और इस बीच एक बार फिर से गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हुई है, क्या अपडेट है? जी देखिए, पिछले एक महीने आए दिन हर दूसरे तीसरे दिन गैस और तेल की कीमतों में उछाल आ रहा है। जनता पे एक बार फिर जो है महंगाई की मार पड़ने वाली है। तेल कंपनियों ने जो है अभी 4 दिन के भीतर ही दूसरी बार गैस के दाम बढ़ा दिए हैं। घरेलू गैस सिलेंडर जो है जिसके दाम 25 रुपए और बढ़ाए गए हैं, तो देहरादून में अब घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत जो है वो 813 से बढ़ के 883 रुपए हो गई है। जबकि कमर्शियल जो गैस सिलेंडर की कीमत है वो 98 रुपए बढ़ी है जी। जिसके बाद गैस सिलेंडर की जो कीमत है वो 1551 रुपए से बढ़ के 1649 रुपए हो गई है। तो 5 किलो के सिलेंडर पे भी 9 रुपए बढ़ाए गए हैं जी। तो ऐसे में यह है कि जो आम जनता है वो पहले कोरोना काल से त्रस्त थी। कोरोना के समय लोगों की आमदनी में बट्टा लग गया था, उसके बाद अब महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। तो ये एक सोचनीय और चिंतनीय विषय है कि ऐसी स्थिति में जब आदमी के हाथ खाली हो और उस पर महंगाई की मार पड़े, चाहे गैस हो, चाहे तेल हो, चाहे सामग्रियां हो, कुल मिला के अगर इन दिनों में देखें तो हर चीज में तेजी आ रही है। तो ऐसे में लोग परेशान तो हैं ही। जी बिल्कुल, धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए जितेंद्र पेटवाल। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।